بخير راغلة. تاسو څنګه حال ده؟ پښتو ده. You expecting English or पश्तो कितने लोगों को आती है? अक्सर लोगों को पश्तो समझ में नहीं आती। इसीलिए हमें एजेंटी की जरूरत है। बिकॉज कुछ लोग आपकी जबान समझ सकते हैं, कुछ लोग आपकी जबान नहीं समझते। कंप्यूटर आपकी जबान नहीं समझते, हम कंप्यूटर की जबान नहीं समझते। चलिए इसको आगे लेके चलते हैं। कम कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने कोई प्रोडक्ट बनाया होगा एआई का पाकिस्तान के अंदर। फॉर्चुनेटली वी आर वन ऑफ देम जिन्होंने कुछ प्रोडक्ट बनाई भी है, थोड़ी सी नेशनल इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी है। वी आर डेवलपर ऑफ द फर्स्ट एआई न्यूज राइटिंग सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द फर्स्ट कह सकते हैं, तो ये हमने काम किया। इसी वजह से थोड़ा सा एनएलपी के बारे में हम बात कर सकते हैं। दैट्स द नेम ऑफ आवर प्रोडक्ट डांसिंग, जिसको आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पे आपको मिल जाएगा। ये बहुत पुराना हमारा डैशबोर्ड है डांसिंग का, जब स्टार्ट किया था। थोड़ी डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी उसके बारे में लोकल मीडिया में भी, ये लोकल मीडिया है जिसने हमें खासी कवरेज दी है टेलीविजन पे भी, और आई वाज यूज्ड टू वर्क विद एयरलाइंस। और चलो अब आते हैं बात जो हम करने लगे कि एनएलपी होती क्या है, व्हाट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आपने ख्याल से क्या लिखा? अभी चाइनीज की किसी से बात की थी, क्या ख्याल है, क्या लिखा? कोई और गैस, एजुकेटेड गैस? आई डोंट नो, नोबडी नोस चाइनीज, बट एजुकेटेड गैस क्या लिखा हुआ है? Hello world, that's a good guess actually. कोई और guess? एक और. The next page जाएगी. चाइनीज में लिखा होता है कि आपकी जेब में घाटी है, right? आगे लिखना प्लास्टिक का. लेकिन इसे guess करना बहुत मुश्किल है. आगे चलिए. This is why we need NLP. बहुत सारे लोग आपकी बात नहीं समझते, बहुत सारे लोगों की बात आप नहीं समझते। तो एनएलपी है, जैसे कि अभी बेसिक बता रहे थे, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच है जो डील करती है नेचुरल लैंग्वेज डेटा के साथ। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। जो डेफिनेशन आप पढ़ेंगे उसमें लिखा होगा लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज डेटा, बट एसेंशियली थोड़ा सा भी हो सकता है। चैटबॉट में बहुत बड़ा डेटा नहीं होता, लेकिन बड़ा डेटा हो तो ठीक है कर देगा, लेकिन डेटा व्हिच इज ह्यूमन लैंग्वेज होगा क्या चीज से आप पढ़ सकते हैं। जैसा हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर्स को अमेजिंग है, अच्छा अमेजिंग है तो कोई और जबान प्रश्न नहीं आती, कोई और जबान नहीं वो फाइनली मशीन लैंग्वेज से बात करते हैं, वो हमको नहीं आती, हम फाइनली समझते हैं उनकी जबान भी समझते। होता ये कि जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, आज से नहीं बना रहे, पिछले 30-40 साल से बना रहे हैं, तो हम कुछ रूल्स बना देते हैं इनपुट के, इस तरह से कर डालोगे तो कैसे इनपुट आ जाएगा, ये फॉर्म भर दोगे तो कंप्यूटर आपकी बात समझेगा, ये फॉर्म नहीं भरोगे इसके समझ नहीं आएगा, वो आपको एरर मैसेजेस देगा कि तुम पता नहीं क्या कह रहे हो, मेरे समझ नहीं आ रहा, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। तो रूल्स बेस्ड सॉफ्टवेयर हमेशा बनते रहे। लेकिन हम क्या करें कि हम जब लिखते भी हैं, अगर कंप्यूटर पे लिखते हैं, इंटरनेट पे लिखते हैं, गूगल पे लिखते हैं, तो हम अपनी जबान में लिखना पसंद करते हैं, या छोड़ो जबान में लिखना पसंद करते हैं। अगर हमारे पास माइक हो जाए तो हम आराम से अपनी जबान में बोल दोगे, भाई मुझको बता दो ये कहाँ से मिलेगा। जैसे कि आपके तो बहुत सारे लोग सिरी इस्तेमाल करते होंगे, गूगल की जो असिस्टेंट है उसको इस्तेमाल करते होंगे, आराम से बोलेगा ढूंढ दो, ढूंढ देता है। दैट इज ऑन नेचुरल लैंग्वेज। तो फॉर एग्जांपल मैं उर्दू पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ, ये मेरे लिए सबसे आसान है क्योंकि उर्दू मेरी जबान है। फ्रेंच में मैंने ये चीज लिखी जो साहब जो अल्फाज फ्रांसीसी में बोलते हैं उनके लिए फ्रेंच बोलने इस्तेमाल। तो हर आदमी अपनी जबान बोलता है जो रिफ्लेक्ट करती है उसका बैकग्राउंड, उसका जेंडर, उसकी एथनिसिटी, उसकी एज, उसकी एजुकेशन और प्रोफेशन। ये बहुत जरूरी है। कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो अगर आप कराची में रहते हैं वो गड़गड़ी वाले इस्तेमाल करते हैं, नौकत वाले इस्तेमाल करते हैं, डोमेन वाले इस्तेमाल नहीं करते। कुछ फ्रेजेस ऐसे होंगे लाहौरी इस्तेमाल करते हैं, कराची इस्तेमाल वाले इस्तेमाल नहीं करते। कुछ पेशावर में इस्तेमाल होती है, हमें समझ भी ना आए कि वो बात क्या करते हैं। मेरे दोस्त हैं, हम लाहौर में काम करते हैं 10 साल। जब हम अपनी कराची की स्लैंग में बात करते थे, उर्दू बोल रहे होते थे, तो लाहौरियों में देख रहे होते थे ये लोग बोल क्या रहे हैं, नहीं समझ में आती थी।
आगे। तो अब एनएलपी के चैलेंजेस क्या होते हैं? We're working with a few banks and we figure out कि सिर्फ एक अकाउंट खोलने के लिए 20 से 30 तरह के फ्रेजेस हो सकते हैं। अगर वो लिखे मुझे अकाउंट खोलना है, अकाउंट कैसे खोला जाए, अकाउंट खोलने का तरीका क्या है, बैंक पैसे कैसे रखे जाए, आपको अकाउंट का फॉर्म कहाँ पड़ा हुआ है, ये सब चीजें एक तरफ पॉइंट करेंगे कि मुझे बैंक अकाउंट। तो आप बैंक का जो एनएलपी का सॉफ्टवेयर है, चैटबॉट है, जो प्रोसेसिंग कर रहा है, नेट पे है, फेसबुक पे, कहीं भी है, उसको आपने इतना ट्रेन करना है तो उसको ये समझ में आए कि वो अंग्रेजी में लिख रहा है, आई वांट टू बैंक अकाउंट, हाउ डू आई बैंक विद यू गाइस, हाउ डू आई बिकम योर क्लाइंट, ये सारी चीजें एक तरफ पॉइंट कर रही है कि ये साहब ये साहिबा जो भी है, इनको एसेंशियली सिर्फ बैंक में अकाउंट खोलना। और ऐसी बहुत सारी, जब आप में जो लोग काम करते हैं टीम में या उसके बारे में समझते हैं, उनको पता चलेगा कि इस तरह की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आप अगर एक चीज डिफाइन करने जाए उसके 50-100 निकल आएंगे तरीके जिससे वो चीज पूछी जा सकती है, वो सवाल पूछा जा सकता है। तो दैट इज वन चैलेंज। फिर जैसे मैंने कहा कि अगर कोई बच्चा लिखेगा तो बच्चों की तरह लिखेगा, जो बड़ा होगा वो बड़ों की तरह लिखेगा। तो टू फिगर आउट कि ये बात क्या हो रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में होती है, वो एनएलपी का एक चैलेंज है। तो अब जब आप पढ़ना शुरू करते हैं कि उस पर क्या क्या चीजें आ रही हैं नेट के ऊपर, बहुत बड़ा जंग आ रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लॉट ऑफ नॉइज। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसका मैं अभी मिसाल भी दूंगा जो कि क्रॉल कर सकते हैं नेट को, फेसबुक को, ट्विटर को, न्यूज फीड्स को, उसमें से वो बहुत सारा डेटा उठा के ला सकते हैं। मतलब वो डेटा बोल क्या रहा है, वो तो हमारा आपस का चैटर है, हम उर्दू में बात कर रहे हैं, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, वो कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका। अगर आप मुझसे पूछे बोर्ड में सबसे मेरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है डिस्कशन बोर्ड में होनी है, तो आपको इज अ वेरी गुड बात। तो देयर इज लॉट ऑफ चैटर and stuff on the internet, but to make sense of it, it's very, very difficult. We also made a software which we called Centimeter. Centimeter does the same thing. Centimeter जाता है अगर हम किसी ब्रांड की सेंटीमेंट कैप्चर करना चाहते हैं, किसी मार्केट की सेंटीमेंट कैप्चर करना चाहते हैं, तो हम ये करते हैं कि हम सेंटीमीटर को खुला छोड़ देते हैं। ये टाइम के लिए जब हम कर रहे थे, तो वो जाता है इंस्टाग्राम पे जाएगा, फेसबुक पे जाएगा, ट्विटर पे जाएगा, डेटा स्क्रैप करेगा, लिंक्डइन पे उठाएगा, एपीआई से उठाएगा, वो पूरा जंक इस तरह से ले आएगा कि कुछ लोग जोन्स के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ लोग गार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, इस वक्त सबसे ज्यादा बात किस हवाले से हो रही है। यू शुड बी एबल टू प्रोसेस इट। आप मैनुअल स्क्रैपिंग से, ऑटोमेटिक स्क्रैपिंग से डेटा सारा उठा लेंगे, बट यू हैव टू मेक सेंस ऑफ इट। हाउ डू यू डू दैट? सो हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ ऑल दिस? ओके, कुछ बुनियादी टेक्निकल चीजें होती हैं जिससे हम अपनी जबान में कहते हैं एंटिटीज, कि वो कैसे बनती हैं, और उसके मुख्तलिफ टैग्स वाला टैग बेसिकली क्या होते हैं कि आपको एक जुमला कहा गया तो आपने उस जुमले के बहुत सारे हिस्से कर दिए बाय यूजिंग स्पेशल प्रोग्राम। ज्यादातर लोग जो इसमें इस्तेमाल करते हैं पाइथन करते हैं, पाइथन इस्तेमाल करते हैं। पाइथन में टेक्स्ट की मैनिपुलेशन बहुत आसान होती है। तो व्हाट सो हाउ इट हैपेंस, एक जुमला आपके पास आया, अब एंटिटीज क्या होती है, कुछ प्री ट्रेन्ड एंटिटीज होती हैं जो आपके पास आपको दिख रहा है। लेकिन किसी ने आगे हाय बोला है तो दैट इज अ ग्रीटिंग एंटिटी, वो आपको ग्रीटिंग कर रही है, हाय हेलो, उसका कोई जवाब होता है हाय हेलो बोंजोर वगैरह। पर जब वो आपसे कुछ सवाल करेगा, आई वांट टू डाउनलोड योर सॉफ्टवेयर, तो आप सबसे पहले तो उसके बहुत सारे हिस्से करते हैं, ये टैग्स बन गए, और उसके बाद जुमले के आप हिस्से करते हैं तो आप you try to make sense of it. Your software tries to make sense of it. For example, how to make sense of it? I am going to Chicago tomorrow. जब आपके सॉफ्टवेयर ने इसके बहुत सारे हिस्से किए तो उसने अहम चीजें मैच करनी शुरू की। For example, going is a verb, action जो कि होने लगा है, होने वाला है। कहाँ का होने वाला है? शिकागो प्लेस डेटा से मिल गया आपको कि ये साहब जो है ये शिकागो जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? टुमारो, आज की डेट से 1 क्लास कल जा रहे हैं। तो सारा कुछ आई एम को हटा दे, टू को हटा दे, गोइंग शिकागो टुमारो से इसने ये हिसाब लगा लिया कि असल में भाई साहब कल शिकागो जा रहे हैं। उसके आगे आप बहुत कुछ सकते हैं, टू मीट माय आंट एंड यू नो टू बाय अ फ्यू एग्स एंड चिकन, कुछ भी कर दे, यू विल अंडरस्टैंड कि ये आपका असल एक्शन ये है। तो जो मीनिंगफुल एनएलपी होती है वो यही करती है कि वो
मुख्तलिफ हिस्सों में आपके जुमले को छोड़ती है और उसको सेंस बनाने की कोशिश करती है। फिर सेंटिमेंट जो उससे अटैच होते हैं, किसी भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का एक चैलेंज होता है कि जो जैसे भी आपने देखा गूगल की एग्जांपल दी कि वो उसने बताया कि वो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव बातें करती है। ये कैसे होता है? तो इसकी एक अलग साइंस है। बिकॉज जैसे मैं लिखा ऊपर ग्रेट, ग्रेट इज गुड, तो ग्रेट नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब ग्रेट sarcastically भी इस्तेमाल होता है। आपको बहुत गड़बड़ हो जाए बोले ग्रेट, अगर उस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ तो वो नेगेटिव हो सकता है। गुड मोस्टली अच्छा होता है, बट गुड भी बुरा हो सकता है। नॉट गुड, अगर आपने टैगिंग की भी है और आपने गुड का लफ्ज उठा लिया, वो बोलेगा ये तो गुड हो गया। आपके नॉट भी तो लिखा हुआ है, नॉट गुड का मतलब है इट्स बैड। उर्दू में भी होता है अच्छा है, अच्छा नहीं। अगर अच्छा नहीं है तो वो बुरा है। तो अगर उसने एक लफ्ज अच्छा उठाया है तो ये सॉफ्टवेयर कुछ नहीं। तो एक प्रोसेस है कि आप टैगिंग करते हुए जाते हैं, एक लफ्ज उठाते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है कि आप फ्रेजेस उठाते हैं, फिर आप फ्रेज मैचिंग करते हैं। तो एनएलपी जितनी आसानी से आप नजर आता है कि चीजों को रिजॉल्व कर रही है, वो एक बहुत बड़े प्रोसेस से गुजरी है और गुजर रही है। आप में से जो लोग एनएलपी इस्तेमाल करना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि वो इस सारे प्रोसेस से गुजरे, उनको बहुत सारी लाइब्रेरीज मिल जाएंगी, कुछ चीजें आप बना भी सकते हैं। अगेन ग्रामेटिक पैटर्न्स, ये एक ऐसी चीज है जिसमें मैं सारी अगले पूरे हफ्ता बात कर सकता हूँ। तो मैंने इसको एक स्लाइड में डालने की कोशिश की। Now what NLP developers do is अपनी जो डेटा मॉडल होता है उसमें ये करते हैं। So if for example I want to, एक ट्रिगर है उसके लिए जिसको पता है कि इसके आगे एक्शन आएगा। I want to go, I want to do this, I want to buy this, I need this shirt, I want to go there। तो ये सारे अगले उसकी विश लिस्ट है कि मैं ये करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ई कॉमर्स वाले तो आपको फर्क समझ कर रहे हैं कि इसको यार चाहिए कैसे, इसको चाहिए कैसे आ रही है। उसने बोला आई वांट टू बाय अ ब्लैक शर्ट, तो जो ब्लैक शर्ट का जो पैटर्न उसने उठाया था उसको वैसे समझ में आया। चैटबॉट को उसने फॉर्म दिखाना शुरू कर दिया कि मेरे पास ब्लैक शर्ट्स कहाँ अवेलेबल हैं जो कि बेचे जा सकते हैं। कैन आई नाउ, कैन यू, कैन आई में भी उसको आगे नजर आएगा कि यार अगर ये कोई चीज रिक्वेस्ट कर रहा है या आपसे कुछ पूछ रहा है, आपसे जानना चाह रहा है, तो उसके आगे भी एक्शन है। तो इस तरह की ग्रामेटिकल फ्रेजेस जो है वो प्रोग्राम किए जा सकते हैं आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, जो आपकी आसानी कर देंगे कि आप किस तरीके से इसको अप्रोच कर सकते हैं। आपकी अप्रोच जनरलाइज भी हो सकती है, आपकी अप्रोच स्पेसिफिक भी हो सकती है टू योर बिजनेस, टू एनी काइंड ऑफ मिशन या कोई इस तरह की चीज जो कॉल, इसके लिए आपके पेज या वो सॉफ्टवेयर है अवेलेबल। जस्ट ये जो मैं ई कॉमर्स के बारे में बता रहा था कि ई कॉमर्स क्लाइंट बिजनेस जो है वो एनएलपी बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, चाहे वो एक सिंपल चैटबॉट शक्ल में हो या जैसा कि मैंने बताया था वो सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट इस्तेमाल करते हैं जो डेटा उठा के ला रहा है, प्रोसेस कर रहा है, कोशिश कर रहा है, टाइम फिगर आउट की डिमांड क्या है। लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, काम सारे लोग कर रहे हैं, और यही प्रॉब्लम नजर आता है कि बिजनेसेस का फ्यूचर की हम सब है। अभी हम अपने अलावा मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, अगर तुम जरूर कर रहे हैं। मुझे बहुत जोर लगा के उर्दू चैटबॉट बनाने की कोशिश की, कामयाबी रहे। गूगल की बहुत सारी लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं, अपनी करते हैं। उर्दू चैटबॉट बनाना बहुत बड़ा रहा है, और उसकी रीजन ये है कि तो उस लेवल के ऊपर गूगल आपको सपोर्ट नहीं कर पाता एज अ लैंग्वेज। तो आपको पैटर्न मैचिंग करनी पड़ती है। वो पैटर्न मैचिंग इतनी मुश्किल होती है कि आपको उसको आपने रोमन उर्दू में भी किया है, उसके जवाब उर्दू में लिखे हुए, वो एग्जैक्ट पैटर्न पर आएगा तो वो जवाब देगा, क्योंकि उसमें डीप लर्निंग नहीं है। तो दिस इज आल्सो एनएलपी, और एनएलपी की रही हौसला शिकन किस्म की फॉर्म है, बट अगर आप कर लेते हैं तो इसके बहुत सारे अच्छे नतीजे निकल सकते हैं, बिकॉज फिर आपके लिए क्लाइंट का भी आसान हो जाता है। दिस इज व्हाट वी हैव डन। आई होप समबडी एल्स इज डूइंग। मगर जो भी कर रहा है वो बहुत मेहनत कर रहा है, इसलिए आपको एक लफ्ज जो है ना वो करना पड़ता है। क्योंकि हम वी आर टॉकिंग विद फ्यू इस्लामिक बैंक्स, तो हम उनके लिए प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं इंटरैक्टिव चैटबॉट उनके शरीयत के हिसाब से बताया कि ये जो बैंकिंग या जो ट्रांजैक्शन हो रही है ये सही है या गलत है या ओके। ये सारी बातें आपको पता होंगी, दोहरा देता हूँ। Why NLP is important? Because data is the next good. आगे चल के जो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी करेंसी होगी, कमोडिटी होगी, वो डेटा है। डेटा ही बिकेगा, डेटा में ही ट्रेड होगी,
और जिसके पास डाटा होगा वही बादशाह होगा। और उसके साथ साथ जब एनएलपी की कैपेबिलिटी आपके पास एडवांस एनएलपी कैपेबिलिटीज होंगी, वो डिटरमाइन करेंगी कि आप डाटा के साथ कितना खेल सकते हैं, उसे कितना समझ सकते हैं और आगे अपनी बिजनेस को हेल्प कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट, जो चैटबॉट्स है, चैटबॉट देखने में बहुत छोटी चीज नजर आती है, बट चैटबॉट्स आर टेकिंग ओवर द वर्ल्ड। और चैटबॉट्स आगे चल के ट्रेन होंगे स्पेसिफिक कस्टमर टाइप के ऊपर, मीनिंगफुल कन्वर्सेशन समझ सकेंगे। जो कन्वर्सेशन के बीच में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बता सकेंगे यार ये क्लाइंट आया है, ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, या ये ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। इस तरह की पैटर्न में जो बातें करते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये फाइल है, ये नॉन सीरियस है, कैटेगराइजेशन कर देगा, डाटा बता देगा, यहाँ से लोग जो आते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, सो एंड सो फोर्थ। तो जब आप उससे बात भी कर रहे होंगे तो वही भी आपको एनालाइज करके आपके बिजनेस, आपकी कंपनी को बता रहा होगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन। और ये जो सेंटीमेंट एनालिसिस, ये सेंटीमीटर जो हमारा सॉफ्टवेयर है, इसकी रोशनी में जो आपके पास डाटा या एनएलपी के एनालिसिस आएंगे, उसकी रोशनी में आप अपनी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी। So in short, NLP, natural language processing, NLU, natural language understanding, and NLP, natural language generation, ये वो चीजें हैं जो आपका फ्यूचर बनाएंगी। We are working, और जब आप they're all interrelated, हम NLG यानी कि नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन पे काम करते हैं, लेकिन हमें एक्सटेंसिवली NLG और NLP की टेक्नोलॉजीज को अप्लाई करना पड़ता है ताकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अलाइन रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज अभी बेसम ने कही थी कि इनके बोर्ड के ऊपर कुछ कंपनीज को पता है जो हायरिंग कर रही है। वी आर हायरिंग टू, अगर आप जैसे कुछ लोग हैं जो कि काम करते हैं एआई स्पेस के अंदर, पार्टनर के सलमान या बैठे हुए, सलमान या बैठे हुए कॉन्टैक्ट, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इफ यू आर लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much for Anis for being so generous. अब देखिए फायदा